हेलो। शाज़ैन, एक इशू हो गया है। क्या हुआ? सब ठीक है? तुम तो ठीक हो ना? वो ऑडिट रेवेन्यू वाले आए हैं असिस्टेंट कमिश्नर के साथ, पता नहीं कोई करप्शन का केस कर रहे हैं। देखो, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। कंपनी के लॉयर को कॉल करो, वो सब संभाल लेगा। जरियून को सामने कर दो, तुम क्लियर हो जाओगी। नहीं, वो नाना जान का मुजरिम है, मैं उससे बदला खुद ही लूंगी। अगर इन लोगों के हवाले कर दिया तो वो निकल आएगा। देखो, जिद नहीं करो, जो मैं कह रहा हूँ वो बात सुन लो। जिद है तो फिर जिद ही ठीक, लेकिन मैं नहीं करूंगी ऐसा। ठीक है, तो फिर एक काम करो, फिलहाल ऑफिस को और खुद को जरियून से दूर रखो। राहा मैम, वो ऑडिट वाले आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा शाज़ैन, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, वो ऑडिट वाले बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि घबराना बिल्कुल भी नहीं, कॉन्फिडेंटली बात करना। वो जो बात भी पूछें पहले तहम्मुल से सुनना और उसके बाद उसका जवाब देना, ठीक है? थैंक यू, हाफिज़। क्या हुआ, कोई इशू हुआ है? वही राशिद को लेकर मसला, और अब ये रेवेन्यू वाली बात। हमारे पेपर्स रेडी हैं? जी, पेपर रेडी मेरे पास ही हैं, और अरमान से मैंने कह दिया। अरमान से क्यों कहा है आपने? वो अब यहाँ का वर्कर नहीं है, वो असिस्टेंट कमिश्नर है। आप उसको कुछ नहीं बताएंगे जब तक मुझसे अप्रूव ना हो, ठीक है? चलें, आप सुन लेते हैं ऑडिट वालों की भी। आज भी नहीं कह सका। चलो, अच्छा ही है, ना वक्त गुजर है, एक दूसरे को जानने का मौका मिल रहा है। बी पॉजिटिव शाज़ैन, बी पॉजिटिव। मिस राव सेफ, ये जो राशिद नामी एम्प्लॉय था, इसके कुछ दस्तखत और फाइल्स डिस्पेंसी हैं। हमें बताया गया कि वो अब इस कंपनी में काम नहीं कर रहा है। जी, ज्वाइन करने से पहले वो वर्बली रिजाइन दे चुका था। ओह, तो दबानी रिजाइन देने के पीछे वजह क्या थी? जी, वो पहले ही बता चुका था कि ज़ाती वजूहात की बिना पर वो ये नौकरी जारी नहीं रख सकता। तो कोई तहरीरी इस्तीफा या फिर नोटिस पीरियड मांगा नहीं था उससे? जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने उसे कहा था कि वो रिटर्न में रिजाइन दे, लेकिन तब तक उसने ऑफिस आना ही बंद कर दिया था। जी, HR के पास उसकी गराजरी का मुकम्मल रिकॉर्ड है, और हमने उसके अलग से डॉक्यूमेंट्स भी सील कर रखे हुए हैं जो इस फाइल में मौजूद हैं। तो राशिद ने खुद नौकरी छोड़ी थी? देखिए, मेरी टीम में जो शख्स है उसके लिए जिम्मेदारी लेने के लिए मैं बिल्कुल तैयार, लेकिन अगर मेरी टीम में कोई भी कानूनी तौर पे और एतमाद से खेल रहा है तो ये उसकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। फरीद साहब, आप प्लीज़ ऑडिट वालों से कोऑपरेट कीजिएगा। मैं आप लोग को बता दूंगी, मेरे नाना जान की कंपनी है और मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अगर यहाँ पे कानूनी तौर पे कुछ भी गलत हो रहा है तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि उस पर सवाल उठे।